ये जो प्रॉब्लम है ये मंथली ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम है और इसमें पहली बार हम यूज करने वाले हैं डेट टाइम फंक्शनैलिटी को। याद रखिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे पोस्ट सीक्वल यूज कर रहा हूँ, तो मुझे डेट टाइम की जो फंक्शनैलिटी है या फिर डेट की जो फॉर्मेटिंग होती है उसके लिए मैं एक दूसरा मेथड यूज करूंगा जो होगा टू कैर। वरना यदि आप सीक्वल यूज कर रहे हैं, माई सीक्वल यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए डेट टाइम फॉर्मेट में चेंज करने के लिए किसी भी क्या कहते हैं डेटा वेर जो हमारा डेट का टाइप होता है, इसमें से अगर तुम्हें कुछ देखिए मैं इसको एक तरह से समझाता हूँ। हमारा जो फॉर्मेट होता है मेनली बाय डिफॉल्ट वो होता है ईयर ईयर, मंथ मंथ और डेट डेट। ठीक, यदि आप एसक्यूएल यूज कर रहे हैं या फिर माई सीक्वल यूज कर रहे हैं, तो यदि आपको इसमें से अगर मंथ निकालना है या फिर कुछ भी निकालना है, ठीक, तो उसके लिए आप यूज करेंगे डेट अंडर स्कोर फॉर्मेट। ठीक है, ये वाला फंक्शन आप यूज करेंगे। ठीक है, उसके अंदर आप लिख देंगे फिर ये। यदि आप पोस्टग्रेस सीक्वल यूज कर रहे हैं तो उस समय आप लिखेंगे इसको टू अंडर स्कोर कैर। तो ये एक्सट्रैक्ट करेगा आपका डेट या फिर जो भी आपको एक्सट्रैक्ट करवाना होगा, जितना भी पार्ट आपको एक्सट्रैक्ट कराना, आप लिख देंगे तो ये मंथ एक्सट्रैक्ट करेगा। अगर वाई लिख देंगे तो ये वही चीज एक्सट्रैक्ट करेगा, लिखेंगे तो केवल डेट एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था जो हम नई फंक्शनैलिटी पे आज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उसके बारे में। अब बढ़ते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चल बढ़ते हैं। तो यदि मैं आपको इसका डायरेक्टली टेबल के थ्रू इंट्रोडक्शन दूं, टेबल में क्या दे रखा है, आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिएगा आपकी एक कंपनी है और वो ट्रैक कर रही है कि आपके जो ट्रांजेक्शन है किस कंट्री में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन आईडी है उसके लिए। ठीक, तो जैसे 121 एक ट्रांजेक्शन आईडी होगी, 122, तो ये एक तरीके से आपकी प्राइमरी की है कि हर एक ट्रांजेक्शन की यूनिक आईडी है। अब ये जो ट्रांजेक्शन हुई है किस कंट्री के लिए हुई है, मान लीजिएगा ये हुई है यूएस के लिए, ये वाली हुई है आपकी डेनमार्क के लिए, मान लीजिएगा ये हो रखी है किसी और कंपनी यूएस के लिए हो रखी है, ऐसे आप मान लीजिएगा ये इंडिया के लिए हो रखी है। तो यहाँ पे ये कंट्री का मतलब है। अब ये जो ट्रांजेक्शन था ये अप्रूव था या नहीं था, तो वो अगले उसमें आ रहा है कि स्टेट क्या है। मान लीजिएगा ये ट्रांजेक्शन अप्रूव था, ठीक है, इसको अप्रूव कर दिया। ठीक, अब अप्रूव का अमाउंट कितना था, कितने अमाउंट का अप्रूव किया था कि 1000 US डॉलर का अप्रूव कर दिया था। और लास्ट में आइए कि इस ट्रांजेक्शन की डेट क्या है, तो वो यहाँ पे हमें डिफाइन कर रखी है। तो ये हमारी टोटल एंड टोटल हमारी जो टेबल है उसके बारे में हम यहाँ समझ चुके हैं। अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमें सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन का डेटा है हर एक मंथ और हर एक कंट्री का, ये निकालना है और उसके साथ हमें फर्दर ब्रेक डाउन करना है और हमें देखना है। देखिए, मंथ का निकालना है, कंट्री का निकालना है, ये बड़ा इजी है। टोटल ट्रांजेक्शन का काउंट भी निकालना है हमें, और इसमें फिर अप्रूव काउंट कितने बार ट्रांजेक्शन अप्रूव हुई है, टोटल ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना था, और उसमें से कितना टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट अप्रूव था। हो सकता है ना कि देखिए जैसे कि मैं इस एग्जांपल में दिखाता हूँ कि टोटल ट्रांजेक्शन का अमाउंट है 3000, लेकिन उसमें से केवल $1000 ही अप्रूव हो रखे हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे रखा है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना मंथ। ठीक है, अब मंथ कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो मंथ का जो हमें दे रखा है वो है, उसका नाम है ट्रांजेक्शन डेट। ठीक, अब अगर यदि मैं ट्रांजेक्शन डेट यहाँ पे लिख दूं तो ये पूरा का पूरा मेरे को डेट दे देगा, लेकिन मेरे को तो केवल इसका मंथ तक का, ईयर और मंथ तक का भाग चाहिए। तो मैं इसके लिए यूज करूंगा एक फंक्शनैलिटी जो होता है टू अंडर स्कोर कैर, यानी कि टू कैरेक्टर। ठीक, अब इस ट्रांजैक्शन डेट तक मेरे को किस फॉर्मेट तक का डेटा चाहिए, कौन से फॉर्मेट में डेटा चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले वाई 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 है, ईयर 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 है, उसके बाद डैश दे रखा है और मंथ मंथ दे रखा है। मेरे को यहाँ तक का डेटा चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। ठीक, अब मुझे इसको एलियास फॉर्म देना है एज मंथ, जो हमें यहाँ पे डिफाइंड है कि एज मंथ देना है। तो यहाँ से मेरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा पहला वाला कॉलम। अगले वाले कॉलम में मुझे कंट्री एक्सट्रैक्ट करनी है, तो कंट्री तो मेरा डायरेक्ट यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो ये एक्सट्रैक्ट होगी हमारी कंट्री। फिर उसके बाद हमें चाहिए ट्रांजेक्शन का काउंट। देखिए ट्रांजेक्शन का काउंट भी हम इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यदि मैं काउंट कर लूँ हर एक यूनिक आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग, यदि मैं सारे काउंट ले लूँ तो उसके ट्रांजेक्शन का काउंट मिल जाएगा मेरे को। तो इसको एज ट्रांजेक्शन काउंट नाम दे देता हूँ। मेरा तीसरा कॉलम भी हो गया। अब मेरे को चाहिए कि अप्रूव्ड काउंट,
अब कितने ट्रांजेक्शन मेरे अप्रूव हो रखे हैं उसकी मेरे को चीज जानना है। तो इसके लिए मैं केस स्टेटमेंट यूज करता हूँ। पहले तो मैं लिखता हूँ केस व्हेन, जब हमारा जो केस है जो उसकी स्टेट वाला कॉलम के अंदर है, स्टेट वाले कॉलम के अंदर जब ये इक्वल टू हो जाए हमारा अप्रूव्ड के, तो आप इसको दे दो 1, एल्स इसको दे दो 0। और उसके बाद मैं अपनी केस स्टेटमेंट को एंड कर देता हूँ। तो यहां से मेरे को क्या है, जितने बार अप्रूव लिखा हुआ आएगा वो 1 1 1 करके दे देगा। अब मैं इसको इस टोटल का सम कर लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ सम ऑफ दिस वन। ठीक है। अब इसको एलियास फॉर्म भी देनी है, अप्रूव्ड काउंट। तो ये हमारे पास काउंट निकल जाएंगे जो जो हमारे पास अप्रूव्ड हो रखे हैं। अब नेक्स्ट में हमें चाहिए सारे का सम की, यार ये जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन हुए हैं वो टोटल अमाउंट कितनी है उनकी। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए बड़ा इजी है, सम हम डायरेक्टली यूज करेंगे और उसके अंदर लिख देंगे अमाउंट। तो अमाउंट का टोटल कर रहे हैं तो सम कर रहे हैं तो सम अमाउंट लिख देते हैं। और इसको हम नाम दे देते हैं एलियास फॉर्म में ट्रांजेक्शन अमाउंट। अब हमारे पास लास्ट चीज है अप्रूव टोटल अमाउंट। ठीक। अब इसके लिए मेरे को फिर से केस स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। यहाँ से थोड़ा गौर से दिखेगा। केस व्हेन, जब भी केस में हमारा जो स्टेट हो वो अप्रूव हो। पहले मैं इसको एक बार पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। केस व्हेन स्टेट इज अप्रूव्ड, स्टेट जब भी अप्रूव आए तब तो तू मेरे को दे दे अमाउंट। जब भी स्टेट अप्रूव हो तब तो तू मेरे को अमाउंट दे दे। ठीक। तो उसका अमाउंट निकाल के मेरे को फैचअप कर दे। ठीक है। एल्स आप मेरे को दो केवल 0, ताकि हमें पता चल जाएगा। क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए ना कि डिक्लाइन कितने में है, हमें केवल अप्रूवल वाला चाहिए। कि यार अगर 3,000 का आपके पास टोटल ट्रांजेक्शन आया, इसमें से अप्रूव तो केवल 1,000 ही थे, आपने 2,000 फालतू खर्च कर दिया। और इसके बाद हम इस केस को एंड कर देते हैं। अब मुझे इसका भी सम चाहिए पूरे का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम, और इसको लास्ट में एलियस फॉर्म फिर से दे देते हैं अप्रूव टोटल अमाउंट। ये हो गया हमारा लास्ट वाला कॉलम जो हमें एक्सट्रैक्ट करना था। अब टेबल का नाम क्या था, फ्रॉम ट्रांजैक्शन, जो हमारे टेबल का नाम है। और लास्ट में हम कर देंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्योंकि हमने ऊपर हमने यूज कर रखा है एग्रीगेटिंग फंक्शन। और यहाँ पे आप देखिएगा ना, यहाँ पे जो हमें ग्रुप बाय भी है ना, ग्रुप बाय भी मेरे को दो लगाने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रुप बाय क्या रखा, मंथ और कंट्री के हिसाब से लगाने के लिए। ठीक है। ग्रुप बाय में लिखता हूँ मंथ कॉमा कंट्री। ठीक। अब मैं इसको एक बार इस क्वेरी को रन करके देखता हूँ। अब देखिए मेरे को थोड़ी सी यहाँ पे मेरी गलती होगी, मैंने 4 बार वाई नहीं लगाया यहाँ पे, तो ये मिस्टेक यहाँ पे हाईलाइट हो गई है। तो मैं इसमें एक और वाई जोड़ दूंगा और हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक। तो ये देखिएगा हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आ चुका है। तो यदि यहाँ तक की मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।